नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम से हरियाणा पुलिस के लिए 312 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये वाहन आपात स्थिति में लोगों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने मेक इन हरियाणा नीति जारी की। AI सैंडबॉक्स और स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी योग अभियान का शुभारंभ किया। अंबाला शहर के नजदीक गांव मंडोर में गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी डॉक्टर को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम के लेजर वैली पार्क में राज्य पुलिस के लिए 312 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स ERV को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों में 310 मोटरसाइकिल और 2 गाड़ियां शामिल हैं, जिन्हें होंडा इंडिया फाउंडेशन ने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल प्रदेश में जन सुरक्षा को और मजबूत बनाने के साथ साथ आपात स्थिति में लोगों को तक शीघ्र सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएगी। जब भी कोई महिला संकट में होगी, EVR पहले पहुंचेगी। जब किसी नागरिक को तत्काल सहायता की आवश्यकता होगी तो EVR सबसे पहले पहुंचेगी। हमने इसको 112 से जोड़ा है। हमारी 112 की गाड़ी है, तुरंत पहुंचती है। कई स्थान ऐसे हैं वो गाड़ी वहां नहीं पहुंच पाती थी, तो अब वहां पर ये EVR समयबद्ध तरीके पर उनके पास पहुंचेगी और उनको एक सुरक्षा देने का काम करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम को 60 मोटरसाइकिल और 1 गाड़ी, फरीदाबाद को 40 मोटरसाइकिलें और 1 गाड़ी उपलब्ध करवाई गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों को 210 मोटरसाइकिल दी गई हैं। इन वाहनों को विभिन्न संवेदनशील और प्रमुख क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस सहायता कम से कम समय में उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश में पुलिस का औसत प्रतिक्रिया समय लगभग 18 मिनट है, जबकि हरियाणा पुलिस ने इसे घटा कर मात्र 7 मिनट 3 सेकंड तक पहुंचा दिया है। यह उपलब्धि पुलिस विभाग की प्रतिबद्धता, बेहतर प्रबंधन और आधुनिक कार्यप्रणाली का परिणाम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में AI सैंडबॉक्स का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि AI टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म शासन, विकास व नवाचार की यात्रा में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम में मेक इन हरियाणा औद्योगिक नीति भी जारी की। प्रदेश में 5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य लेकर जारी की गई इस नीति के पहले ही दिन 1,10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों के AOU हुए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने 9 नई सेक्टोरल नीतियों और 1 स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल भी जारी किया। इस अवसर पर उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पिछले कुछ घंटों में मेक इन हरियाणा पॉलिसी की 9 नई सेक्टोरल नीतियों को 1 स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल और लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए के MOU और हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लोगो का आज उद्घाटन हुआ। सिंगल विंडो सिस्टम कि किसी व्यक्ति को क्लियरेंस लेने में कोई समस्या न आए, उसे ऑफिस के चक्कर न काटने पड़े, हमने इस बात को सुनिश्चित किया है और आज उस पोर्टल को लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम के महाराणा प्रताप स्वर्ण जयंती पार्क में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी योग अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 21 जून तक हर स्तर पर योग अभ्यास शिविर आयोजित किए जाएंगे। बड़े स्तर के ऊपर योग को मनाने के लिए इस पखवाड़े में हर जिला, ब्लॉक, पंचायत, गांव, वार्ड, हर स्तर के ऊपर योग को हर रोज अपने जीवन का दैनिक हिस्सा बनाएंगे। योग की जो थीम रखी गई है वो वृद्धावस्था से योग, और हमने हरियाणा के अंदर योग युक्त हरियाणा, नशा मुक्त हरियाणा थीम की है। युवाओं में योग के साथ जुड़ करके एक नई ऊर्जा का संचार, शरीर में स्फूर्ति आती है और शरीर ज्यादा काम करने के लिए तैयार होता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योग ने हजारों वर्षों से मानवता को संतुलित, स्वस्थ और आध्यात्मिक जीवन की राह दिखाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने योग को विश्व पटल पर स्थापित किया और आज पूरी दुनिया इसे अपना रही है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से योग को अपनाने और नशे से दूर रहने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज गुरुग्राम में शिकायत निवारण समिति की बैठक में रखे गए 16 मामलों में से 13 का मौके पर समाधान किया। मुख्यमंत्री ने बताया, टोटल 16 मामले थे, 16 में से 13 का समाधान हुआ है, 3 को पेंडिंग रखा गया। इसी प्रकार सेक्टर 4 से संबंधित वहाँ पर कई समस्याएं थी। सड़कों की स्थिति की रिपोर्ट ली गई है। अगर कहीं कोई सड़क टूटी हुई है तो उसका टेंडर लगा हुआ है और जल्दी ही उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। कुछ लोगों ने डायरेक्ट भी एप्लीकेशन दी है, उन एप्लीकेशन की विभाग से भेज करके जिसकी भी जो समस्या है उसका समाधान किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे YouTube चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज़ चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध है। आज सुबह अंबाला शहर के नजदीक गांव मंडोर स्थित एक गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसमें लाखों रुपयों का सामान जलकर राख हो गया। 7 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। दमकल विभाग के कर्मचारी सतीश ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। अभी उन्होंने काम चालू करी था, 10:09 के बाद हमारे पास कॉल आती है कि हमारी जो नया प्लांट है उसमें आग लगी है। तो हम तभी अम्बाड़ा सिटी से 3 गाड़ियां लेके निकले। 2 गाड़ियां हमने अम्बाड़ा कैंट से मंगवाई। उसके बाद आग ज्यादा होने की वजह से 1 गाड़ी और अम्बाड़ा कैंट से मंगवाई, 1 गाड़ी अम्बाड़ा सिटी से, और 7 गाड़ियां लेके हम यहाँ मौके पे पहुंचे हैं। आग अभी नियंत्रण में है। उप पुलिस अधीक्षक ने बताया कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। हमें सुबह पता चला 10 बजे के अराउंड की भी मंडोर में फैक्ट्री में आग लगी है। हम यहाँ पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड को फोन करके दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। इसमें एक पूरा शेड खत्म हो गया, लेकिन कोई कैजुअलिटी अभी तक रिपोर्ट हुई नहीं है। अब आग बुझ गई है, देखा जाएगा भी कितना नुकसान हुआ है। जो फैक्ट्री के सारे वर्कर्स उनकी लिस्ट से चेक करा कि सब बाहर है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पे ये लग रहा है भी शॉर्ट सर्किट हुआ है। जब आग बुझी है तब अब डिपार्टमेंट चेक करेगा भी इसका मेन रीजन क्या था। कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में नाबालिग से कथित यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी कंसल्टेंट डॉक्टर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कंसल्टेंट डॉक्टर पर आरोप है कि इसी डॉक्टर ने नाबालिग के साथ अपने ओपीडी के कमरे में कई बार दुष्कर्म किया। कुरुक्षेत्र थाना प्रभारी सुरेंद्र सिद्धू ने बताया कि आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो उसके फादर साहब ने हमें दरखास्त दी। उस दरखास्त के 6 और 10 पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज की गई है और SSP साहब के दिशा निर्देश में हमने इसमें बड़ी त्वरित कार्रवाई करते हुए उस डॉक्टर सैली, जो कि सिविल हॉस्पिटल कैथल से CMO रिटायर्ड है, उसको हमने गिरफ्तार कर ली। इन्वेस्टिगेशन हम इस कर रहे हैं और इसे पूछताछ भी की है। एक बात और सामने आई है कि 2017 में भी इसके खिलाफ एक FIR रेप की रजिस्टर है और अभी उसमें भी हम देख रहे हैं मामला किस स्टेज पे है। इस मामले में SSP साहब के दिशा निर्देश अनुसार इस से जांच की जाएगी। मामला तो 29 तारीख का, किसी भी डॉक्टर ने या किसी भी स्टाफ ने भी इस मामले को दबाया है, छुपाया है, उसके खिलाफ भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया है। हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने कुरुक्षेत्र के अस्पताल में नाबालिग लड़की के उत्पीड़न का कड़ा संज्ञान लिया है। उन्होंने अधिकारियों से गहन जांच के आदेश दिए हैं। व्यक्ति पहले भी इस तरह के पाप करके, घटिया हरकतें करके जेल जा चुका है, फिर दोबारा लगाया गया है। मैंने यही संज्ञान लेने के लिए हमारी हरियाणा की एक बहुत ही काबिल अफसर सुमिता मिश्रा सिंह ACSL को एक पत्र लिखा है, जिसमें वो पूरा गहराई से संज्ञान ले कि किसने इस व्यक्ति को दोबारा लगाया, क्यों लगाया, किसकी अप्रोच से लगा। जो व्यक्ति इस तरह की हैवानियत पहले भी कर चुका है उसको क्यों मौका दिया गया, और वो कौन व्यक्ति था जो इसके पास विमेन पेशेंट बेचता था। ये तो इनके अपने डिपार्टमेंट के व्यक्ति ने, कल मैं मीडिया में देख रही थी, बयान दिया। तो ये बहुत सीरियस मैटर है, इसको हल्काई से ना लिया जाए। मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुग्राम से हरियाणा पुलिस के लिए 312 इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा, ये वाहन आपात स्थिति में लोगों तक शीघ्र सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने मेक इन हरियाणा नीति जारी की। AI सैंडबॉक्स और स्मार्ट निवेश सुविधा पोर्टल का लोकार्पण भी किया।
मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्यव्यापी योग अभियान का शुभारंभ किया। अंबाला शहर के नजदीक गांव मंडोर में गद्दा फैक्ट्री में लगी भीषण आग पर काबू पाया गया, किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। और कुरुक्षेत्र के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामले के आरोपी डॉक्टर को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।